गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर आपको यूनिफॉर्मली आइसोलेटेड मोशन के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो वहाँ पे हमने तीन तरह की इक्वेशंस के बारे में बताया था। एक तो मैंने एक इक्वेशन बताई थी आपको v इजिकल टू यू प्लस ए टी। तो सेकेंड इक्वेशन थी वो आपको क्या बताई थी, डिस्टेंस s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन आपको बताई थी वो मैंने बताया था आपको वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2x। और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने देखी थी लास्ट क्लास के अंदर। अभी आज की क्लास में वहीं से एक फोर्थ इक्वेशन बनेगी आपकी, और वो इक्वेशन कौन सी होगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन द nth सेकंड। अभी इसका मतलब समझ लेते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन nth सेकंड होता क्या है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट सेकंड और इन द सेकंड सेकंड और इन द थर्ड सेकंड। तो इसका मतलब आपको एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा पार्टिकल, वो फाइंड आउट करना है। तो अभी जैसे कि सपोज कर लीजिए कि किसी पार्टिकल ने t इजिकल टू 0 सेकंड के ऊपर स्टार्ट किया। सपोज कर लीजिए t इजिकल टू 1 सेकंड के ऊपर पार्टिकल यहां पे पहुंच गया। t इजिकल टू 2 सेकंड पे लग से पार्टिकल की पोजीशन यहां पे है। t इजिकल टू 3 सेकंड पे पार्टिकल की सपोज कर लीजिए पोजीशन यहां पे है। t इजिकल टू 4 सेकंड पे सपोज कर लीजिए पार्टिकल की पोजीशन यहां पे है। ओके, अब ये अंडरस्टैंड करते हैं कि nth सेकंड होता क्या है। सपोज कर लीजिए कि मैंने पूछा आपसे फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट सेकंड। तो आपको पता है 0 सेकंड यहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो फर्स्ट सेकंड कहाँ पे होगा, जैसे 0 से हम आगे जाएंगे आपका पहला जो सेकंड है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट सेकंड कहाँ से होगा, 0 से 1 सेकंड के बीच में जितना डिस्टेंस पार्टिकल ने कवर किया है वो आपका क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट सेकंड। अभी आपसे मैंने पूछा कि डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द सेकंड सेकंड। तो आपको क्या पता है कि फर्स्ट सेकंड के बाद आपका दूसरा वाला सेकंड स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द सेकंड सेकंड कौन सा होगा, 1 सेकंड के बाद तथा 2 सेकंड तक आपका जितना भी पार्टिकल ने डिस्टेंस जो कवर किया वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द सेकंड सेकंड। अभी मैंने पूछा आपसे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द थर्ड सेकंड, बताइए क्या होगा। तो 2 के बाद आपका तीसरा सेकंड स्टार्ट होगा। तो 2 से 3 तक, 2 सेकंड से स्टार्ट होकर 3 सेकंड तक पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वही क्या आएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द थर्ड सेकंड। सिमिलरली अगर मैंने पूछा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल 4th सेकंड पे क्या होगा, तो 3 के बाद आपकी कौन सी स्टार्ट हो जाती है, चौथा सेकंड स्टार्ट हो जाता है। तो 3 से लेके 4 तक पार्टिकल ने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या आ जाएगा आपका, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द 4th सेकंड। सिमिलरली मैंने आपसे पूछा बेटा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि nthवीं सेकंड आपकी कब स्टार्ट हो जाती है, n-1 सेकंड के बाद आपकी nthवीं सेकंड स्टार्ट हो जाती है। तो यहां से अगर मैं पूछूं कि nth सेकंड क्या होगा, तो आप सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे n-1 सेकंड आई और यहाँ पे आपकी 1 सेकंड के बाद क्या आ गई, n सेकंड। तो n-1 से लेके और n सेकंड के बीच में पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या आपका आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द nth सेकंड। ये क्या है आपका, डिस्टेंस इन द 4th सेकंड, ये है डिस्टेंस इन द 3rd सेकंड, ये है डिस्टेंस आपका सेकंड सेकंड, और ये डिस्टेंस है आपका फर्स्ट सेकंड। तो बेटा अगर आपको nthवीं सेकंड में आपको डिस्टेंस निकालना है कि पार्टिकल ने nthवीं सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप क्या बोलेंगे कि 0 से n तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये निकाल लेंगे आप। 0 से n सेकंड तक पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये आप फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद n-1 तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और इन दोनों को आप क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये मैंने ऊपर वाला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टोटल n सेकंड, और ये क्या है नीचे वाला, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन टोटल n-1 सेकंड। तो आपको अगर nthवीं सेकंड में आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे, Sn में से Sn-1 आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे, उन दोनों को आपस में घटा देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द nth सेकंड। तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द nth सेकंड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डेल्टा Sn, ठीक है। तो डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ये मालूम करके चल लीजिए कि डेल्टा Sn क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द nth सेकंड। तो यहाँ पे nth लिख देता हूं।
तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, इसके हम लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन n सेकंड माइनस टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन n माइनस 1 सेकंड। तो आई होप अप टू हियर इट इज क्लियर टू यू कि कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं nth सेकंड में। तो अगर आपको पूछा जाए थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस है, फोर्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस, तो इसका मतलब बेटा क्या है कि हम तीसरी जो सेकंड है उसके अंदर डिस्टेंस निकाल रहे हैं। जब फोर्थ सेकंड में है तो हम, इसका मतलब क्या है कि जो चौथी हमारी जो सेकंड है उसके अंदर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं कि पार्टिकल ने कितना ट्रेवल किया। तो जो तीसरी सेकंड स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा, सेकंड के बाद आपकी तीसरी सेकंड स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बताया कि फर्स्ट सेकंड तो 0 से 1 के बीच में होगी, सेकंड कहाँ से होगी, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में होगी, थर्ड सेकंड कहाँ पे होगी, 2 से 3 के बीच में होगी, फोर्थ सेकंड आपकी कहाँ पे होगी, 3 से 4 के बीच में होगी। इसी तरह से अगर आपको nth सेकंड निकालनी है तो आपको क्या निकालना है, n-1 सेकंड से n सेकंड के बीच में कौन सी आएगी, आपकी nth सेकंड आएगी। ठीक है, तो आपको nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपको निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम टोटल n सेकंड में निकाल लेते हैं कितना पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें से हम टोटल n-1 सेकंड के अंदर पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा कि जो nth जो हमारी सेकंड आई उसके अंदर पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आप फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब बात आती है कि बेटा nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली किसकी हेल्प से, क्योंकि हमको पता है डिस्टेंस क्या होता है आपका अगर टी टाइम में ut प्लस हाफ एट स्क्वायर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में। ओके, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में t की वैल्यू हम लेंगे n, a की वैल्यू आप a ही लेके चलेंगे और t की वैल्यू हम n लेके चलेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकंड कितना आ जाएगा आपका, u, t की वैल्यू क्या है आपकी, ओके मैं बेटर ऐसे लिख देता हूँ पहले, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड। तो ये आपका आ जाएगा क्या, u इंटू n प्लस हाफ इंटू a इंटू n स्क्वायर। अगर हमको निकालना है n-1 सेकंड में टोटल n-1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल ने, तो वो आपका क्या आ जाएगा, u इंटू n-1 प्लस में हाफ इंटू a इंटू n-1 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहां से आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करके यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द nth सेकंड आपका आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, डेल्टा एस एन इज इक्वल टू nth सेकंड में डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, u इंटू एन प्लस हाफ इंटू a इंटू एन स्क्वायर माइनस u इंटू n-1 और प्लस में हाफ इंटू a इंटू n-1 का होल स्क्वायर। अभी बेटा इसको फर्दर हम सोल्व करेंगे, तो मैं इस साइड लिख रहा हूँ इसको, तो डेल्टा एस एन मैं लिख रहा हूँ, nth सेकंड में डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका। अब बेटा इसको और इसको हम एक साथ लेके चल रहे हैं, u वाली टर्म्स को, ठीक है। तो u इंटू एन ये तो आपका है माइनस u इंटू n-1, ये आ जाएगा आपका प्लस सेकंड टर्म हम लिख रहे हैं क्या, हाफ ऑफ a n स्क्वायर, और यहां से बेटा लिख देंगे ये माइनस वाला यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस साइन, तो माइनस आपका आ जाएगा हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। अभी बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करेंगे हम, u यहाँ पे कॉमन है तो u को ऊपर वाली टर्म से कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो आपका आ जाएगा क्या, u n-n प्लस 1, ठीक है, प्लस नीचे वाली टर्म में से हम क्या लेंगे, हाफ a कॉमन ले लेंगे, हाफ इंटू a n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो n-1 का होल स्क्वायर को मैं यहाँ पे बेटा खोल के लिख रहा हूँ पहले, ये n-1 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका क्या, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2। ओके, तो इसको बड़ी में ले लेते हैं, इसको छोटी में ले लेते हैं। ओके, तो डेल्टा एस एन हम लिख लेंगे क्या, अब देखिए यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा आपका,
तो ये बन जाएगा क्या, u प्लस a/2। अब यहां से बेटा n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो जाएगा 2n और ये हो जाएगा -1, तो आपका आ जाएगा क्या, 2n - 1। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द nth सेकंड, ये भी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। दैट इज u प्लस a/2 इंटू में 2n - 1। मैंने आपको बता दिया हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बस टर्म्स को रीअरेंज करना है। तो मैंने इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लिया और इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लिया। उसके बाद यहाँ से u कॉमन ले लिया, तो आपका आ जाएगा u इंटू n - 1 आ गया यहाँ पे, प्लस यहाँ से हाफ a कॉमन ले लिया, तो हाफ a ये क्या है आपका n स्क्वायर माइनस n - 1 का होल स्क्वायर। तो n - 1 का होल स्क्वायर को हमने खोल दिया यहाँ पे, तो आपका आ जाता है क्या, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो n स्क्वायर प्लस 1 - 2n, ठीक है। तो n सेकंड की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी, n से n मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये आपका आ गया u प्लस a/2, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये -1 यहाँ पे आएगा और ये हो जाएगा प्लस 2n, तो 2n - 1 आ जाएगा आपका, ओके। तो अभी हम चारों फॉर्मूले को एक साथ लिख लेते हैं आपका। तो आपको तो nth सेकंड का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द nth सेकंड क्या होता है। तो हम चारों फॉर्मूले को एक बार लिख के देख लेते हैं, ताकि आपको चीजें सिमेट्रिक रूप से याद हो जाए, सिस्टमेटिकली याद हो जाए। तो फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, आपको चारों क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूं। एक तो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम t। दूसरी इक्वेशन होती है डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक होता है आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एक होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द nth सेकंड, तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी आपको, u प्लस a/2 इंटू 2n - 1, ये होता है। ओके, तो ये चारों फॉर्मूले आपको हमेशा टिप्स पे याद रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ओके, तो बेटा ये nth सेकंड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं हम। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इफ ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट then start from rest with a uniform acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन थर्ड सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन थर्ड सेकंड। ओके बेटा, अभी तो हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले से कर देते हैं। आपको क्या करना है कि आपको पता है कि थर्ड सेकंड में क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन थर्ड सेकंड क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल 2 सेकंड के बाद आपकी तीसरी सेकंड स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आप घर पे क्या करके देखना, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना बाय द पार्टिकल इन टोटल 3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, उसके बाद आप 2 सेकंड में निकालना, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड वाला। तो आपकी 3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस है वो आ गई आपकी, 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की पार्टिकल की वो आ गई, उन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेना। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन द थर्ड सेकंड मिल जाएगा, ठीक है। एक बार आप करके देख लेना इस चीज़ को घर पे। यहाँ पे हम फॉर्मूले पे चलेंगे कि थर्ड सेकंड, हमको nth सेकंड का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो हम थर्ड सेकंड का यहाँ से फॉर्मूले की बेस से हम निकाल देंगे कि थर्ड सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ पे बेटा इनका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की, 0। एक्सेलरेशन आपको दे दिया है क्या है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
एक्सेलरेशन आपको दे दिया क्या है आपका 2 मीटर पर सेकेंड। अभी आपको डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल निकालना है किस सेकंड में, nth सेकंड में। तो थर्ड सेकंड n की वैल्यू क्या है यहाँ पे बेटा, आपको थर्ड सेकंड पे निकालना है, तो n की वैल्यू क्या है आपकी 3। ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन द थर्ड सेकंड विल बी u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला होता है बेटा। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। u की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, a की वैल्यू 2 है, 2/2 इंटू 2n माइनस 1, n की वैल्यू आपकी क्या है 3 माइनस 1, तो 2 से 2, और ये आपका आ जाएगा क्या बेटा 5 मीटर आंसर आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो बेटा अभी इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। आपको ये सभी फॉर्मूले याद रखने हैं चारों। अच्छा, जितनी भी मैं प्रॉब्लम बेटा आपको करवाता हूं, आपको एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप से करनी है, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देखना है। ओके, एक और प्रॉब्लम लिख लीजिए आप एग्जांपल के फॉर्म में। इफ ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with a uniform acceleration, okay, find the distance traveled by the particle, find the ratio of distance traveled by the particle in first second, second and third तो बेटा एक बार इस क्वेश्चन का देख लेते हैं, आपसे को क्या दिया गया है और आपसे क्या पूछा गया है। तो आपको क्या दिया गया है कि कोई पार्टिकल है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, जिसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और कहा क्या रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पार्टिकल का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये आपको दिया गया है, आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दी गई है यहाँ पर। ओके, आपसे पूछा क्या गया है, आपको रेशियो निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, कि पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फर्स्ट सेकंड में, सेकंड में और थर्ड सेकंड में। तो फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सेकंड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इन तीनों डिस्टेंस का आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ओके, तो दो चीजें आपको दी गई हैं, पर पहले तो बेटा वो देख लेते हैं हम। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है 0, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी गई है यहाँ पे 0। ओके, एक्सेलरेशन आपको दे दिया है, कोई कांस्टेंट है, तो आपको वैल्यू नहीं दी गई है, तो आप क्या लेके चलेंगे, ए ही वैल्यू लेके चलेंगे। अभी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल nth सेकंड में क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन द nth सेकंड विल बी u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन द nth सेकंड। अभी n की आपको डिस्टेंस निकालना है ट्रेवल बाय द पार्टिकल फर्स्ट सेकंड, सेकंड और थर्ड सेकंड में। तो फर्स्ट सेकंड में n की वैल्यू क्या होगी आपकी 1, तो सबसे पहले फर्स्ट सेकंड के लिए निकाल देते हैं। तो डेल्टा S1 विल बी, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू हम a ही मान के चल लेते हैं, आपको कुछ नहीं दिया है यहाँ पे, तो n की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 माइनस 1। तो बेटा यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे तो 2 माइनस 1 आपका हो जाएगा क्या 1, तो ये आपका आ जाएगा a/2। तो ये तो पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल की है कुछ सेकंड में, फर्स्ट सेकंड के अंदर। अभी सेकंड में अगर मेरे को निकालना है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2, तो u की वैल्यू अगेन 0 है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी है u आपकी, ठीक है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a मान के चल लेते हैं,
एन की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे 2 है आपकी, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 4 माइनस 3, तो 3 आ गया आपका, तो 3/2 इंटू ए, ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द सेकंड। अगर आपको थर्ड सेकंड के अंदर भी निकालना है तो थर्ड सेकंड में आपका कितना आ जाएगा, u प्लस 3a/2, 2 इंटू 3 माइनस 1, तो जब आप बेटा सोल्व करेंगे तो 6 माइनस 5, 6 माइनस 1, तो 5a/2। इसी तरह का अगर फोर्थ सेकंड में पूछता तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, 8 माइनस 1 7 आ जाता आपका। तो यहाँ पे अगर मैं रेशियो निकालना है, मेरे को रेशियो निकालना है, इसका मतलब डेल्टा S1 रेशियो डेल्टा S2 रेशियो डेल्टा S3, तो ये बेटा आपका हो जाएगा क्या, a/2 रेशियो 3a/2 रेशियो 5a/2, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो आपका जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 1:3:5। आगे अगर चौथी सेकंड में पूछते हैं तो आपका सेम। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में अगर इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है तो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो पहली सेकंड में अगर 1 कर रहा है तो दूसरी सेकंड में 3 मीटर करेगा, तीसरी सेकंड में आपकी 5 करेगा, चौथी सेकंड में 7 मीटर चलेगा, पांचवी सेकंड में 9 मीटर चलेगा, ठीक है। तो आपकी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल वो कंटिन्यूसली और आप देख सकते हैं यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है आपकी, ठीक है। सो आई होप अप टू हियर इट इज क्लियर टू यू। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो बेटा आप मेरे से पूछ सकते हैं, ओके। अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फ्री मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रेविटी फ्री मोशन के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू।